इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, कई लोग इसको प्रोपागेटिंग वेव भी बोलते हैं, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोपागेटिंग वेव। तो जो वेव प्रोपागेट कर रही है, मतलब जो वेव चल रही है, उसकी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे कैसे। और हमने ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक आज अपन ने चालू किया है वेव्स। तो ध्यान से समझना, बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा है ना जो तुम्हें अभी भी काम आएगा 11th में, और तुम्हें 12th में भी काम आएगा जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले एक ट्रैवलिंग वेव होती क्या है, पहले वो समझना कि एक ट्रैवलिंग वेव क्या होती है। देखो, तुम सबको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक एनिमेशन में लेके आया हूं। तो ये एक ट्रैवलिंग वेव है, देखो सबको दिख रही है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई पानी है, ठीक है। अगर अपन पानी में पत्थर डालते हैं तो होता क्या है, जैसे ही पत्थर पानी में गिरता है तो यहां पे से वेव्स बनती है, और ये वेव क्या करती है, इस तरीके से पानी में आगे की तरफ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं, इस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। इस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। मतलब जो वेव ट्रैवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। तो उसकी इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, अब तुम ध्यान से समझना। देखो, तो सपोज करो कि हमारे पास ये कोई वेव है इस तरीके से, और ये वेव इधर की तरफ जा रही है। कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और तुम ध्यान से सुनना, आपकी वेव जा तो उधर रही है, लेकिन मान लो कि इस वेव पे कोई भी पार्टिकल है। देखो, वेव जब ट्रैवल करती है तो होता क्या है, यहां पे जो पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होता है। देखो, वेव जब ट्रैवल करती है इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्टिकल भी आगे चला जाएगा। तो वेव जब ट्रैवल करती है तो होता क्या है, यहां पे जो भी पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इस तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, और आपकी वेव कहां जाती है, आगे की तरफ जाती है। जैसे तुम कभी भी पानी में देखना, जैसे मान लो ये पानी है, तो मान लो कि अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन पानी में पत्थर डालते हैं, तो होता क्या है कि यहां से ऐसे वेव्स निकलती है, और ये वेव निकल के कहां जाती है, इस तरह से सब डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां का पानी आगे चला गया, पानी अपनी जगह ही रहता है, पर वेव जब पहुंचती है तो वहां का पानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से होता है। तो ध्यान से देखना, अपनी वेव जा रही है जैसे पॉजिटिव एक्स में, और मान लो पार्टिकल का वाइब्रेशन किस में, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे ऐसे, पर वेव का जा रही है इधर। तो वेव तो इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। तो वेव की इक्वेशन लिखते हैं कैसे, अब तुम लिखो अपनी कॉपी में, y इक्वल टू ए साइन, और ब्रैकेट में आएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब इसमें हर चीज का क्या मतलब है तुम समझना। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब आपका जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो आपकी जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है, जैसे मान लो यहाँ एक्स लिखा है तो एक्स में वाइब्रेट करेगा, जेड लिखा है तो जेड में वाइब्रेट करेगा। इस ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये कोई वेव है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, या फिर ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, और ये मीन है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन कितना दूर है। यहां पे साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब तुम समझना इस के का मतलब क्या है। इस के का मतलब होता है वेव नंबर, और के का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये तुम्हें याद रखना है। ए मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। के का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा क्या चीज होती है, लैम्डा होता है आपका वेवलेंथ, ठीक है। ओमेगा, याद रखना, ओमेगा का फॉर्मूले दो होते हैं। एक होता है ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, या फिर 2 पाई अपॉन टी, टी का मतलब टाइम पीरियड। तो एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार, इन सबको लिख लो एक बार अपनी कॉपी में। देखो, तो वाई एल एच एस के इधर जो है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन,
ये बताता है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। के मतलब वेव नंबर, मतलब देखो यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, लेकिन एक्स वाई की जेड के साथ कुछ भी हो वो के होगा, के होगा वेव नंबर। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके सिखाऊंगा इसका। टी के साथ ओमेगा, ओमेगा के दो फॉर्मूले, 2πf भी लिख सकते हो। यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और टी का मतलब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, और फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। फाई का मतलब फेज डिफरेंस। लिख लो अपनी कॉपी में इन सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको लिख लो। फिर मैं एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगला पूरा तुम्हें करना है, लिख लो। अभी अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। और सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, को लिखना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब ये कैसे पता करते हैं कि वेव कहां जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे निकालते हैं तुम समझना। देखो साइन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, के एक्स। तो मतलब एक बात तो पक्का है कि वेव कहां जा रही है, एक्स में जा रही है। लेकिन फिर देखना कि एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पे माइनस है, इसका मतलब वेव कहां जा रही है, वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। अगर यही यहां पे लिखा होता के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो वेव का जाती नेगेटिव एक्स में। तो यहां पे जो साइन है आपको उसका उल्टा यहां पे लगाना है। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी मतलब वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है। अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी तो वेव कहां जा रही है, नेगेटिव एक्स में जा रही है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एग्जाम में तुम वहां पे कंफ्यूजन हो जाना, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अलग अलग चीज है। जैसे ये वाली वेव है, तो वेव जा रही है एक्स में, पर वाइब्रेशन किस में हो रहा है, वाई में। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, फिर अगला तुम करना। ये लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। और एक लास्ट चीज जो लिखे है नीचे, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है लिखना अपनी कॉपी में, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। ये लास्ट चीज जो लिख लेना। वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं कई लोग इसको, कई लोग इसको वेलोसिटी ऑफ वेव भी बोलते हैं। तो वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। अब ये लिख लो अपनी कॉपी में। अब अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो एक जो मैं कर रहा हूं वो लिखना मत, अगला पूरा तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये देखो, इफ z इक्वल टू 20 cos 4 pi y प्लस 10 pi t, फाइंड। सबसे पहला है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब ये वेव कहां जा रही है, तीसरा है बताओ एम्पलीट्यूड कितना है, चौथा है बताओ के कितना है, पांचवा बताओ ओमेगा कितना है, छठा बताओ वेवलेंथ कितना है, सातवां बताओ फ्रीक्वेंसी कितना है, आठवां बताओ टाइम पीरियड कितना है, और नाइन्थ लास्ट बताओ वेव की वेलोसिटी कितनी है। तो ये सब आपको इस इक्वेशन को देख के निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे तुझे समझना। इधर जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होता है, तो ये जेड आ गया। ये होता है एम्पलीट्यूड, मतलब ये 20 आ गया। कॉस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर वाई लिखा हुआ है। अब वाई तो है, मतलब पक्का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाई में है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव वाई, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला, एक्स वाई जेड के साथ जो भी होता है वो के होता है। तो के कितना है, 4 पाई, और के होता क्या है, 2 पाई/लैम्डा, पर के कितना दे रखा है, 4 पाई, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो लैम्डा कितना आ गया, हाफ। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, हाफ मीटर। टी के साथ जो भी होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा कितना आ गया, 10 पाई। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा कितना है, 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ, पाई से पाई गया,
2 5 जा 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5 हर्ट्स। और याद रखना फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये 1 अपॉन 5, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 1 अपॉन 5। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो वेलोसिटी अभी मैंने लिखवाया ओमेगा बाय के, तो ओमेगा कितना था 10 पाई, के कितना था 4 पाई, पाई से पाई गया तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से निकालते हैं। किसी को अब इसमें कुछ भी डाउट है एम्पलीट्यूड मीटर में आएगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट है अब तो मुझसे पूछ सकते हो यार। देवांश कोई डाउट है, स्वरा कोई डाउट है, अनुष्का कोई डाउट है, परीन, विनायक कोई भी डाउट है पूछो, ऋषिता कोई डाउट है तो क्लियर करो प्लीज यार अब, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। देवांश गुप्ता कोई डाउट है बेटा? नो सर। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन पूरा तुम करो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। एक क्वेश्चन तुम कर लो, है ना। तो क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू 40 साइन, मान लो मैं देता हूं 20 पाई वाई प्लस 20 पाई टी। आपको बताना है क्या क्या बताना है। एक आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, एक आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या होगा, कि वेव कहां जा रही है, एक आपको बताना है एम्पलीट्यूड कितना है, के कितना है, ओमेगा कितना है, वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, टाइम पीरियड कितना है, और वेव की वेलोसिटी कितनी है। ट्राई करो सब, क्या आता है इसका आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीजें पता करनी है। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो क्या आता है इसका आंसर। क्या आंसर आ रहा है सबका? देखो तुम्हें करना तो पड़ेगा, है ना ये टॉपिक। क्या आंसर आ रहा है बताओ इसका, क्या आ रहा है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एम्पलीट्यूड के ओमेगा। परीन भाई कितना आ रहा है भाई साहब, आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी बताते जाओ। तो तुम नहीं बताओगे मुझे पता ही नहीं पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन को देखो, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे प्लस एक्स माइनस एक्स नहीं आता है, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ध्रुव तेरे को समझ में आ रहा है, देख क्या आंसर आ रहा है सोचो। परीन देख ध्यान से देख, कैसे नहीं होता है, देख कैसे नहीं होगा, देख पहले इक्वेशन को देख। मैंने क्या बोला, जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, तो ये हो जाएगा एक्स। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव कहां जा रही है, तो यहां पे साइन या कॉस जो भी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर आ, देख यहां पे क्या लिखा हुआ है वाई, तो यहां पे लिख वाई। पर अगर यहां पे प्लस लिखा है तो मतलब वेव कहां जा रही है, नेगेटिव वाई में, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो x इक्वल टू 40 साइन, तो बाहर जो है ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है 40 मीटर। अब k कैसे निकालते, देख यहां पे x हो y हो z हो, उनके साथ जो भी होता है वो k होता है, तो k कितना है 20 पाई। t के साथ जो भी होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा कितना है 20 पाई। अब लैम्डा निकालते, देखो k का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और k है कितना 20 पाई, तो पाई से पाई तो गया, तो लैम्डा कितना आया 1/10, तो लैम्डा कितना आया 1/10। अब f निकालते हैं, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, ओमेगा है कितना 20 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ, पाई से पाई गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10 हर्ट्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10 हर्ट्स। और टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, तो 0.1 सेकेंड। और वेलोसिटी होता क्या है ओमेगा बाय के, तो ओमेगा कितना है 20 पाई, के भी कितना है 20 पाई,
तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब तुम सोचो, अब तुम्हें डाउट है तो पूछो। ध्रुव परिन तुम ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूं, जैसे मान लीजिए कि z इक्वल टू 6 साइन पाई एक्स प्लस पाई टी, ठीक है। तो मैं पूछूं बता डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या है। देख, इक्वल टू के इधर जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, ये तेरा एम्पलीट्यूड होता है ए। यहां पे साइन और कॉस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स के साथ पाई है, देख यहां पे एक्स लिखा हुआ है मतलब वेव जा रही है एक्स में, आगे पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव एक्स में। एक्स के साथ जो होता है वो होता है के, टी के साथ जो होता है वो होता है ओमेगा। और के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लेमडा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो बस ये तेरे सारे वेरिएबल है। टी निकालना, स्वरा टी मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा ये टाइम पीरियड, ये टी निकालना पूछ रहे हो क्या। देख ओमेगा का दो फॉर्मूला होता है स्वरा, एक होता है 2 पाई एफ और एक होता है 2 पाई अपॉन टी। तो जब तेरे को टी निकालना है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर ले। अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ये लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अगर साइन में यहाँ पे -20 पाई वाई होता तो? कोई बात नहीं पड़ता, -20 पाई वाई होता तो देख कई लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, ओमेगा टी माइनस के वाई। अपने को सिर्फ ये देखना है कि ओमेगा टी और के वाई के बीच में माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस है तो वेव जा रही है प्लस वाई में, अगर ये ओमेगा टी प्लस के वाई है तो मतलब वेव जा रही है नेगेटिव वाई में। नहीं सर, अब जैसे अगर ऊपर माइनस होता और मैं माइनस कॉमन निकाल के एक्स में दे देता तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन माइनस एक्स नहीं नहीं नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया मतलब। होता? जैसे -20 पाई वाई। मैं लिख देता हूँ, आप जो बोल रहे हो। हाँ, आप एक इक्वेशन बोल के बताओ मुझे। 40 क्या चीज? सर 40 साइन -20 पाई वाई। -20 पाई वाई और हाँ, +20 पाई 20 पाई टी। ठीक है, ये हो गया। तो इसको फिर ऐसे लिख दे, 40 साइन 20 पाई टी -20 पाई वाई। तो एक बात तो पक्का है, वाई में जाएगी। अब इन दोनों के बीच में माइनस है कि प्लस है, तो यहां माइनस है तो पॉजिटिव वाई में जाएगी। नहीं, अब सर इस इक्वेशन को इक्वल एक्स कर रखा है अपन ने। इक्वल एक्स कर रखा है, ठीक है। अब सर इसमें से मैंने माइनस बाहर निकाला तो ये देख 20x हाँ बाय मैं समझ माइनस गया। हो जाएगा। अगर ये माइनस, देख अगर अंदर ओमेगा टी माइनस के वाई हो या के वाई माइनस ओमेगा टी हो, इन दोनों केस में तेरी वेव पॉजिटिव वाई में जाएगी। अगर जैसे ओमेगा टी प्लस के वाई है तो वेव जाएगी नेगेटिव वाई में। अगर तुम यहां से माइनस तो बाहर सर निकालोगे, मतलब अलग से अगर माइनस है। नहीं अगर यहां से माइनस बाहर निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। उससे फर्क क्या पड़ेगा, दोनों के बीच में रहना तो माइनस ही वाला है। एक माइनस रहेगा हाँ एक सर, प्लस ही तो बाहर रहेगा। वाला माइनस नहीं सर, तो साइन से तो बाहर निकल सकता है ना माइनस। तुम निकाल भी दोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे बाहर निकाल दे तो ये हो जाएगा -40 साइन 20 पाई टी -20 पाई वाई। ऐसे कर दिया तो भी दोनों के बीच में है तो माइनस ही है, तो वेव तो प्लस वाई में ही जाएगी। अब सर ये -x अगर अपन ने x को दे दिया तो माइनस है। -x और +x से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन देख, जब वेव चलती है तो पार्टिकल ऊपर नीचे दोनों तरफ वाइब्रेट करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन में तो मुझे खाली एक्स लिखना है, वहां पे +x और -x का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। इधर जो x है ना, यहाँ पे +x -x का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि वेव मेरी x की तरफ जा रही है, तो वेव अगर x में जा रही है तो पार्टिकल y में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो पार्टिकल तो +y -y दोनों में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन में प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। प्लस माइनस का चक्कर कहां पे होता है, वेव कहां जा रही है उसमें चक्कर होता है। जैसे मान लो एक लास्ट क्वेश्चन तुम और सॉल्व कर लो, ये वाला y इक्वल टू 2 साइन पाई जेड प्लस पाई टी, y इक्वल टू 2 साइन पाई जेड प्लस पाई टी। इसको सॉल्व करो।
ये आपको मैंने इक्वेशन दे दी है, आपको क्या क्या निकालना है देखो। एक आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी, एक आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा, मतलब ये वेव कहां जाएगी। तीसरा आपको बताना है कि यहाँ पे के कितना है, लैम्डा कितना है, ओमेगा कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, टाइम पीरियड कितना है, और वेव की वेलोसिटी कितनी है, और एम्पलीट्यूड कितना है। ये सब आपको निकाल के बताना है। हाँ ऋषिता, के की यूनिट निकाल लेना बेटा। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो के की यूनिट कितनी आ जाएगी, मीटर इनवर्स। क्या आ रहा है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, सोचो। वाई, यहां पे प्लस वाई माइनस वाई नहीं लिखने का, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ब्रैकेट में आओ, जेड लिखा है, पर यहां इन दोनों के जो प्लस है तो नेगेटिव जेड। के, मैंने क्या बोला, एक्स वाई जेड के साथ जो भी होता है वो के होता है, तो के कितना आ गया, पाई। और अभी मैंने तुम्हें बोला के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। के अगर पाई है तो पाई से पाई गया तो लैम्डा कितना आया, 2, तो लैम्डा कितना आ गया, 2 मीटर। टी के साथ जो होता है ओमेगा, ओमेगा कितना आया, पाई। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ओमेगा कितना पाए, पाए से पाए गया, फ्रीक्वेंसी कितना आया, हाफ हर्ट्ज, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाय के, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, और एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 2 मीटर। ये तुम्हें समझ में आया, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है यार। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, बस यही है जो है ना। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तुम्हारी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ परीन, ये तुमने अच्छा पूछा, हाँ हो सकता है। देखो किसने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर मान लो इक्वेशन बनाने को आ जाए तो बनाओ ना फिर। इक्वेशन बनाने को आ जाए तो क्या दिक्कत है, आपको पता ही है कहां पे क्या पुट करना है। चलो एक इक्वेशन बनाते हैं। तुम एक इक्वेशन लिख के बताओ मुझे। राइट इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव whose whose amplitude is 2 meter, frequency is 2 hertz, wavelength is 1 meter, traveling in positive x and vibrating in y direction। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन दिया है तुम्हें कि राइट इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव whose amplitude is 2 मीटर, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, तो ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 पाई। लैम्डा 1 है, तो के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये बचेगा 2 पाई। ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एंड वाइब्रेटिंग इन वाई, तो वाई इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है, 2। साइन या कॉस कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। के कितना है, 2 पाई, कहां जा रहा है, एक्स में, तो यहां पे लिखो एक्स और आगे माइनस लगा दो क्योंकि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। अब ओमेगा टी, ओमेगा कितना है, 4 पाई, टी की जगह टी, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। तो देखो, वेव्स दो तरीके की होती है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखो। इफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसवर्स वेव। जैसे जैसे मान लो कि आपके पास स्ट्रिंग पे कोई वेव है, तो ये वेव तो जा रही है इधर, पर स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है वो तो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपका वाइब्रेशन का डायरेक्शन ऐसा है, प्रोपोगेशन ऐसा है, तो परपेंडिकुलर, तो उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइट। और लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन
is parallel to direction of propagation. Is parallel to डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. और इसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड. तुम लोगों ने पहले साउंड पढ़ा होगा. साउंड कैसे ट्रैवल करती है? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन. तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, आपकी वेव भी उसी डायरेक्शन में जाती है. तो लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. वो होती है लॉन्गिट्यूडनल. एग्जांपल क्या है? साउंड. और ट्रांसवर्स में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. इसका एग्जांपल क्या है? लाइट. लिख लो अपनी कॉपी में इन दोनों को. लिख लिया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो. तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ लाइट किस तरीके की वेव होती है? ट्रांसवर्स. ये तुम अगले साल पढ़ोगे कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है. ये आएगा. और साउंड किस तरीके की होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. तो साउंड में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. और ट्रांसवर्स में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ठीक है? कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो. अब नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं. ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में. वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग. वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग. तो मान लो कि अपने पास कोई रस्सी है और वो रस्सी एक तरफ दीवार से बंधी हुई है. और मान लो कि मैं इस रस्सी पे यहां पे एक झटका मारता हूं. तो होता क्या है कि ये वेव इस तरीके से रस्सी पे ट्रैवल करते हुए उस तरफ जाती है ना? तो मुझे ये पता करना है कि इस वेव की वेलोसिटी होगी कितनी. देखो एक बात तो पता है, पक्का है कि इस वेव की वेलोसिटी 3 या 4 चीजों पर डिपेंड करेगी. किस पे? देखो तुम समझना. मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई रस्सी पड़ी हुई है और मान लो कि तुम इस रस्सी पे यहां पे एक झटका दो. इस जगह इस एंड पे एक झटका दो. तो होगा क्या? यहां वाली रस्सी तो मूव करेगी नहीं. अगर आपने यहां पे पुश किया तो वो पुश यहीं पे खत्म हो जाएगा. अगर आप मान लो कि इस वाले पार्ट को झटका दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो एक तो वेलोसिटी डिपेंड करता है कि आपकी रस्सी में टेंशन कितनी है. अगर आपकी रस्सी खिंचाई हुई है, अगर आपकी रस्सी खिंचाई हुई है तो आपकी रस्सी में वेव ट्रैवल करेगी. अगर मान लो रस्सी खिंचाई हुई नहीं है, मान लो ऐसे ही धागा पड़ा हुआ है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर यह धागा पड़ा हुआ है, आप इस धागे को थोड़ा सा मूव करो तो क्या ये वाला पार्ट मूव करेगा? नहीं. क्या ये वाला पार्ट मूव करेगा? नहीं. लेकिन यही मान लो आपका धागा ऐसा स्ट्रेट है, खींचा हुआ है, और फिर आप इस पार्ट को मूव करो तो ये पूरी की पूरी रस्सी क्या करेगी? मूव करेगी. तो एक तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी टेंशन पे कि भाई आपकी रस्सी खिंचाई हुई है कि नहीं खिंचाई हुई है. दूसरा वेलोसिटी डिपेंड करेगा मास पे कि अपनी रस्सी का मास कितना है. रस्सी हल्की है तो वेव आराम से मूव करेगी. रस्सी भारी है तो मूव करने में दिक्कत होगी वेव को. और तीसरा वेलोसिटी डिपेंड करती है लेंथ पे कि रस्सी कितनी लंबी है. लेंथ पे डिपेंड करती है. तो वेलोसिटी आपकी 3 चीजों पे डिपेंड करती है: मास पे, लेंथ पे और टेंशन पे. तो अब तुम ध्यान से समझना. लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन ए स्ट्रिंग. और कैसे डिराइव करेंगे अब तुम ध्यान से देखना. तो वेलोसिटी एक तो डिपेंड करती है टेंशन पे, एक डिपेंड करती है मास पे, एक डिपेंड करती है लेंथ पे. अब इनकी पावर क्या होगी वो तो हमें नहीं पता है. तो मान लो टी की पावर ए है, एम की पावर बी है, एल की पावर सी है. मान लो टी की पावर क्या होगा? ए, एम की पावर बी, एल की पावर सी. तो आप क्या करो, इन तीनों प्रपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट से.
और मान लो वो कांस्टेंट है के। तुम्हें पता है ये डायमेंशनल एनालिसिस का तरीका है, अपन सबके डायमेंशन पुट करके पावर पता करेंगे। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो सीखो। तो वेलोसिटी तीन चीजों पे डिपेंड करती है, टी पे, एम पे, एल पे। तीनों प्रपोर्शन की जगह कांस्टेंट लगाओ के, और टी रेस्ट टू पावर ए, एम रेस्ट टू पावर बी, एल रेस्ट टू पावर सी। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। अगर तुम्हें नहीं पता है तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब टी, एल टी माइनस वन। याद रखना इस के का कोई डायमेंशन नहीं होता। टी मतलब टेंशन, टेंशन का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू रेस्ट टू पावर ए। मास तो मास ही होता है, लेंथ लेंथ होता है, तो एम रेस्ट टू पावर बी, एल रेस्ट टू पावर सी। जिसको नहीं पता है कि फोर्स का डायमेंशन ये कैसे आया वो तुम समझना। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास का डायमेंशन एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और टाइम का होता है टी। और ये टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो इसलिए मैंने ये पुट किया। एक बार इतना लिख लो, फिर मैं आगे का कराता हूं। एक बार इतना लिख लो। किसी को डाउट है इस तरीके में तो पूछो, कि तुम सबको आता है ये तरीका। क्योंकि ये मैंने बहुत पहले पढ़ाया था कि अगर कोई क्वांटिटी किसी चीजों पर डिपेंड करती है तो पावर कैसे पता करते हैं। वेलोसिटी टी पे डिपेंड करती है, पावर तो पता ही नहीं है, ए लगा दो। वेलोसिटी एम पे डिपेंड करती है, पावर तो पता ही नहीं है, बी लगा दो। वेलोसिटी एल पे डिपेंड करती है, पावर तो पता ही नहीं है, सी लगा दो। तीनों प्रोपोर्शन की जगह कांस्टेंट लगा दो के। फिर सबके डायमेंशन पुट करो। वी का, के का कोई डायमेंशन नहीं होता। याद रखना टी मतलब टाइम नहीं है, यहाँ पे टी का मतलब क्या है, टेंशन। टेंशन का मतलब है कि रस्सी कितना खींचाई हुई है। एम मास है, एल आपका लेंथ है। ठीक है। तो अब देखो कैसे करते, देखो अब बहुत आसान है। तो इधर तो एम है ही, तो एम की पावर जीरो लगा दो। तो एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। इधर ब्रैकेट को ओपन करो। तो एम की पावर ए, एल की पावर ए, टी की पावर माइनस टू है। क्योंकि ये ए इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। फिर एम की पावर बी और एल की पावर सी। ठीक है। अब क्या करो, देखो एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। अब देखो यहाँ पे दो एम है, एक एम की पावर ए, एक एम की पावर बी। तो इसको कर दो एम रेस्ट टू पावर ए प्लस बी। एल भी दो है, एल रेस्ट टू पावर ए प्लस सी। और टी माइनस टू है। अब पावर कंपेयर करो, देखो टी की पावर माइनस टू है, टी की पावर माइनस वन। तो माइनस टू है किसके बराबर है, माइनस वन के। माइनस से माइनस गया तो ए किसके बराबर आया, हाफ। उसी तरीके से m की पावर a प्लस बी है, इधर m की पावर क्या है, जीरो। तो a प्लस बी कितना हो गया, जीरो। तो b किसके बराबर हो गया, माइनस ए के। तो ये कितना आ गया, माइनस हाफ। और l की पावर a प्लस सी है, l की पावर वन है। तो a प्लस सी कितना है, वन। a कितना है, हाफ। तो c कितना आ जाएगा, हाफ। तो ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया, ये आपका c आ गया। a हाफ, b माइनस हाफ, और c है आपका हाफ। ये सारे पावर पुट करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलता है रूट ऑफ टी बाय एम, रूट ऑफ टी एल बाय एम। टी मतलब टेंशन, एल मतलब लेंथ, एम मतलब स्ट्रिंग का मास कितना है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। ये सारी पावर पुट करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ए हाफ है, मतलब टेंशन की पावर हाफ है। बी कितना है तुम्हारा, माइनस हाफ, तो इसकी माइनस हाफ। सी कितना है, हाफ, तो ये हाफ। तो देखो एम नीचे, टी और एल ऊपर। और ये जो के होता है, इस के की वैल्यू वन होती है। याद रखना इस तरीके में जो भी ये कांस्टेंट होता है ना के, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पता पड़ती है। तो इसका आंसर के क्या है, वन। तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना बना, रूट टी एल बाय एम। टी टेंशन है, एल लेंथ है, एम है मास। लिख लो अपनी कॉपी में।
नहीं परीन, कोई फायदा नहीं है। 11th क्लास में तुम सैंपल पेपर सॉल्व मत करो। आज शाम को है ना, मैं तुम्हें 11th क्लास के फाइनल एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, मैं तुम्हें एक फाइल भेजूंगा, तुम उस पूरी फाइल को कवर कर लेना। क्योंकि अपना अब कोर्स होने वाला है, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक करा दूंगा मैं तुम्हारा कोर्स, फिर मैं रिवाइज कराऊंगा मैं, है ना। तो तुम वो पूरी फाइल मेरे साथ कर लेना, ठीक है। कोई मतलब नहीं है ये सैंपल 11th में, 12th में करना जो तुम्हें करना है, 11th में कोई मतलब नहीं होता उन सबका। क्योंकि 11th में सब अपनी अपनी मर्जी से पेपर बनाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ परीद, में भेज दूंगा। मैं तुम सबको आज शाम को रात तक तुम्हें क्या क्या पढ़ना है मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो पूरा मेरे साथ कवर कर लेना तुम, ठीक है। तो बस एक लास्ट चीज लिख लो, इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका होता है। तो या तो फॉर्मूला क्या आया, √TL/m, कई लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, टी, एल को नीचे भेज दो, M/L, और M/L को लिखते हैं म्यू, और म्यू होता है आपका लीनियर मास डेंसिटी, म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन लेंथ, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें इस फॉर्मूले के क्वेश्चन कराऊंगा, ये √T/μ के। और नेक्स्ट क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अपन वेलोसिटी ऑफ साउंड का पूरा टॉपिक करेंगे, लिक्विड में कितनी होती है, सॉलिड में कितनी होती है, गैसेस में कितनी होती है, ठीक है। चलो ओके यार, और कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि टाइम कम है तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा नहीं पाऊंगा इसका, और कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, चलो बाय यार। थैंक यू सर।